हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड क्लास शूटिंग रेंज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और शूटिंग रेंज से पंचकुला और आसपास के युवाओं को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पंचकुला सहित हरियाणा के युवाओं को कई बड़ी सौगातें दी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का पंचकुला में बयान, कहा हम घोषणाएं नहीं कर रहे, उसको लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीज पर 500 रुपए सिलेंडर की जो घोषणा महिलाओं के लिए की थी, आज उस पोर्टल को हमने लॉन्च भी किया है। सीएम ने कहा 1500 करोड़ का लाभ हरियाणा प्रदेश की बहनों को देने का काम इसके माध्यम से किया है। सीएम ने कहा 15 अगस्त के बाद लागू हो जाएगा। सीएम ने कहा किसानों को कम बारिश के चलते बोनस देने का काम कर रहे हैं। उन घोषणाओं को इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने अभी आज चर्चा की है अपने इसमें कि हमने जो तीज पर्व के ऊपर बहनों को एक सौगात दी थी कि 500 रुपये में उनको गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा। आज हमने उस पोर्टल को लॉन्च किया है। हर घर गृहिणी और हर घर ये सिलेंडर का हमने जो आज पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल को हमने आज लॉन्च किया है। और मैं सभी बहनों से ये कहना चाहूँगा कि इस पोर्टल के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करिए और रजिस्ट्रेशन करेंगे 15 अगस्त के बाद जो भी जितना रजिस्ट्रेशन होगा उसको 500 रुपये से ऊपर जितना भी पैसा होगा सारा का सारा उनके खाते में चला जाएगा। मुझे खुशी है बताते हुए, क्योंकि विपक्ष के लोग तो झूठ बोलते हुए घूम रहे हैं, परंतु 1500 करोड़ रुपए का हमारी हरियाणा प्रदेश की बहनों को ये लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया। हरियाणा प्रदेश की बात नहीं करते, ये कांग्रेस के जो नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये तो इस उसमें लगे हुए हैं कि मैं अपने बेटे को आगे बढ़ा दूं, परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है इनके कार्यकाल को कितना शोषण होता था, किस प्रकार से गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार किए थे, किस प्रकार से इन्होंने गरीब लोगों के घरों को जला करके उनको वहां से पलायन करने के ऊपर मजबूर किया था। इन्हीं की सरकार के अंदर है, इनको ये हिसाब देना चाहिए। कांग्रेस ने किसानों को ठगने का काम किया है। भूपेंद्र हुड्डा केवल अपने बेटे को आगे बढ़ाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि इनकी सरकार में कैसे गरीबों पर शोषण हुआ, उनके घरों को जलाया गया, उन्हें पलायन करना पड़ा। को लेकर के भी आज आपने पंचकुला में भी अगर हम बात करें या पूरे प्रदेश में लगातार जो है कहीं शिलान्यास किया जा रहा है, कहीं उद्घाटन किया जा रहा है। आज मुझे खुशी है कि आज पंचकुला में 315 करोड़ रुपए के एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भवन का, आज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भवन का आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज के भवन का भी आज शिलान्यास हुआ है। लगभग 315 करोड़ रुपए की ये लागत से दोनों भवन बनने वाले हैं, जिसका लाभ यहाँ हमारे पंचकुला के साथ साथ पूरे हरियाणा के युवाओं को वो मिलेगा। हरियाणा के युवाओं को तो मिलेगा, परंतु हरियाणा से बाहर के युवा भी यहाँ आकर के प्रशिक्षण ले करके वो एक अच्छा यहाँ पर जब उनको आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षण मिलेगा तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारे हरियाणा के बच्चे जाएंगे। अभी जो शूटिंग रेंज के अंदर हमने देखा भी है, हमारे हरियाणा प्रदेश की बेटी मनु भाकर ने 2 गोल्ड मेडल लिए हैं, हमारे सर्वजोत सिंह ने 1 मेडल लिया है, वो शूटिंग के अंदर लिया है। हमारा सम्मान, हमारा मान बढ़ाने का काम किया है और इस संस्थान का एक बड़ा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। वो आकर के यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित जो ये आज भवन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, इसका लाभ मिलेगा। आज मुझे खुशी है 315 करोड़ इंजीनियरिंग कॉलेज और शूटिंग रेंज का शिलान्यास किया है। हरियाणा के बच्चों और बाहर के बच्चों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा सरबजोत और मनु भाकर ने शूटिंग में देश का नाम रोशन किया है। आपने किया ही सर, ग्रुप डी और जो टीजीटी के भी जो मुलाकात कर रहे हैं, लगातार युवाओं के और रोजगार देने की ओर जो है काम किया जा रहा है। देखिए, क्योंकि आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता बेरोजगारी के ऊपर बोलते रहते हैं,
मैं ये बात उनको पूछ रहा हूँ, मैं लगातार पूछ रहा हूँ। खाली झूठ बोलता है मंच पर खड़ा होकर के कि बेरोजगारी है। भाई तो अपनी तो बताए थे इसके समय में क्या हाल थे, किस प्रकार से नौकरी लगती थी। हमने अभी 8,500 टीजीटी के टीचरों को बुला करके उनको ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर दिया है। और अभी मैं कल यहाँ पर लगभग 3,870 जो डी ग्रुप और टीजीटी पंजाबी, लंबे समय के बाद जो पहली बार पंजाबी के टीचर हमारे हरियाणा के अंदर लग रहे हैं, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे पंजाबी के टीचर यहाँ पर आ रहे हैं। आज पंजाबी भाषा को भी आगे बढ़ाने का जो हमारी सरकार का देह है, उसके अंदर एक बड़ा लाभ इसका मिलेगा और हम उसके अंदर कल उनको भी ज्वाइनिंग लेटर देंगे। लगातार हमारी सरकार बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार दे रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताएं, 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। अरे खाली वोट बजाने की बात नहीं है, झूठ बोलने की बात नहीं है, मैं सच्चाई पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं सच्चाई को ऊपर बात करता हूँ। आपकी सरकार में 10 वर्षों में कितने बालक लगे, कितने युवा लगे, बताने का काम करे ना। खाली ये नहीं 10 साल की सरकार थी, हमने इतने बच्चों को नौकरी दिया है, हम तो मानेंगे ना। और किस आधार के ऊपर उसने दिया है, कोर्ट के अंदर बाहर का रास्ता दिखाए। मुझे खुशी है, मेरे आत्मा को भी एक बड़ा वो मिलता है, शांति मिलती है कि हमने 1,20,000 युवाओं को उनकी नौकरी को सुरक्षित करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बोलते हुए कहा, आज भी भूपेंद्र हुड्डा बेरोजगारी पर बोलते हैं। कल 3,870 टीचर्स लग रहे हैं, पंजाबी भाषा के टीचर्स इनमें हैं। उन्होंने कहा, हुड्डा बताए कि उनके कार्यकाल में कितने बच्चे लगे हैं। उन्होंने कहा 1,20,000 युवाओं की नौकरी को हमने सुरक्षित करने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश के युवाओं से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों की बात में ना आए। किसानों, युवाओं, व्यापारियों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा व्यापारियों का कमीशन बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा में समय से पहले चुनाव होने की चर्चाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा, चुनाव में 1.5 महीने का समय रह गया है, इसमें कोई जल्दी नहीं है। चुनाव की तैयारियां करने की चुनाव आयोग को ड्यूटी बनाती है। मुख्यमंत्री चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है।